हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। पिछले लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट एक ही बात है, क्योंकि हमें रिजल्ट स्केलर मिलता था और उसके सारे रिजल्ट भी डिस्कस किए थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हैं। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, और दो वेक्टर के बीच की प्रोडक्ट को हम देखेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं a क्रॉस b, उनको जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो एक मेथड तो है कि इनके बीच में हम डॉट रखें, तो वो तो हो गया स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। और जब हम क्रॉस रख के इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो इसको वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। और इसमें जो आपका रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। वेक्टर ए का मोड, वेक्टर बी का मोड, दोनों के बीच के एंगल का साइन, और साथ में यूनिट वेक्टर एन। अब ये यूनिट वेक्टर एन का मल्टीप्लिकेशन इस पूरी क्वांटिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी बना देता है। ठीक है, बाकी सब तो इसमें स्केलर है, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, क्योंकि यहाँ पे इस क्वांटिटी से हमने मल्टीप्लाई किया है तो ये इस प्रोडक्ट को एक वेक्टर क्वांटिटी बना देता है, इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी कुछ घुमाव हो रहा है, ठीक है, कर्ल हो रहा है, उसी को हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, देखिए ए का मैग्नीट्यूड ए हो गया, ये बी हो गया, साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। अब हम इसको देख लेते हैं। वेक्टर ए है ये मान लिया, और ये वेक्टर बी है, और उनके बीच में एंगल है थीटा। तब उस कंडीशन में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और ये जो यूनिट वेक्टर एन है इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ए और बी एक प्लेन में है, ठीक है, उनके परपेंडिकुलर, ए पे भी ये परपेंडिकुलर होगा, बी पे भी परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स कि ये इस वाले प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो ये यूनिट वेक्टर एन जो है उसकी डायरेक्शन है दिस। इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इस पे भी परपेंडिकुलर है और इस पे भी है। तो हम ज़्यादातर जब भी आउट ऑफ द प्लेन अगर ड्रॉ करते हैं तो हम यहाँ पे क्रॉस बना देते हैं और इसकी डायरेक्शन एन है। ओके, अब हम देखते हैं कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है और उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं कि ए क्रॉस बी क्या है। देखिए, अगर एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तब उस कंडीशन में ए क्रॉस बी हम निकालते हैं, इसके बीच का एंगल है थीटा। तब हम इसका एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, इसके पैरेलल ये हो गया और इसके पैरेलल ये हो गया। तब अगर हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना होता है तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट। ओके, ये आपका वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड है बी, और ये वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड है ए। तो बी से अगर हम इस डायरेक्शन में कंपोनेंट देखते हैं तो बी कॉस थीटा, और इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखते हैं तो बी साइन थीटा। तो हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम क्या हो गई है, बी साइन थीटा। तो अगर हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए इंटू बी साइन थीटा। ओके, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये ए इंटू बी साइन थीटा क्या है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, और इसकी हमने मल्टीप्लाई कर रखी है एक यूनिट वेक्टर से। ये यूनिट वेक्टर एन इस पैरेललोग्राम के परपेंडिकुलर होगा, यानी वेक्टर ए पे भी परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये इस डायरेक्शन को बताता है। ओके, और इसको हम क्रॉस लगा के भी साइन कर सकते हैं आउट ऑफ द प्लेन। अब डिपेंड करता है इसकी डायरेक्शन इधर की साइड है या इनवर्ट डायरेक्शन में है, तो वो आप डिसाइड करेंगे राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल ये बोलता है कि अगर हम इस तरीके से किसी चीज़ को घुमाते हैं तो थंब की जो डायरेक्शन होती है वो आपकी इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। जैसे आप किसी पेंच को, नट को घुमाते हैं तो कैसे करते हैं, घुमाना, अगर आप ऐसे घुमाते हैं तो क्या होता है, इनवर्ट डायरेक्शन में जाता है। ओके, तो अगर आप बी क्रॉस ए करते हैं तो आपको अंदर की तरफ जाएगा। अगर आप
ऐसे घुमाते हैं, ठीक है, A क्रॉस B तो बाहर की तरफ आएगा। तो ये डायरेक्शन डिसाइड करती है कि जब आप घुमा रहे हो यानी क्रॉस कर रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट में हम हमेशा रोटेशन को लेते हैं। ओके, अगर कोई डिस्क घूम रही है या फिर हमने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर घुमाते हुए फोर्स लगाया है तो जो टॉर्क जनरेट होता है, टॉर्क आपने पढ़ा है, टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F होता है। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। जहाँ पे हम चीज़ों को घुमाते हैं वहाँ पे हम वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डायरेक्शन का इसमें हमेशा ध्यान रखना है, जिससे हम निकालते हैं कि किस तरफ इससे घुमाने से डायरेक्शन होगी। अब इसमें हमने किसी भी पॉइंट के अबाउट फोर्स लगाकर, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं हम, और R ये है, ये फोर्स है, तब टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी ये बाहर की तरफ होगी अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, उसको हम बहुत सारी जगह भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, ओके। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट की, वेक्टर प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली है कम्यूटेटिव लॉ फेल्स। कम्यूटेटिव लॉ फेल्स यानी कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है क्रॉस प्रोडक्ट में। A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। देखिए ये तो वैसे भी नहीं हो सकता है, भले ही A क्रॉस B और B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, लेकिन राइट हैंड लॉ से A क्रॉस B की जो डायरेक्शन होगी वो, अगर A क्रॉस B कर रहे हैं और A इस डायरेक्शन में है, B इस डायरेक्शन में है, तब उसके अकॉर्डिंग A क्रॉस B में की डायरेक्शन ये होगी और B क्रॉस A की डायरेक्शन होगी अंदर की साइड। इसीलिए ये दोनों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है और वेक्टर क्वांटिटी है ये, ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है जिससे आपको एक वेक्टर मिल रहा है, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होने के कारण ये दोनों कम्यूटेट नहीं करते हैं, कम्यूट नहीं करते हैं। सेकेंड आपका आ जाता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए जो ये वेक्टर प्रोडक्ट होती है वो रिप्रेजेंट करती हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये मैंने अभी आपको दिखाया ही है कि ये A है और ये B है, तब आपने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया और ये वाला पोर्शन, ये इसका मैग्नीट्यूड B है, इसका A है, तो B साइन थीटा हाइट को रिप्रेजेंट करता है पैरेललोग्राम के, और A इसका मैग्नीट्यूड है वेक्टर A के, तो बेस इनटू हाइट, तो ये बताता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसीलिए A क्रॉस B रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। A इंटू B साइन थीटा ये रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। थर्ड कंडीशन है कंडीशन फॉर टू कोलिनियर वेक्टर। थीटा इज इक्वल टू 0 होगा या थीटा इज इक्वल टू 180 होगा। देखिए A क्रॉस B की वैल्यू अगर दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, ठीक है, A और B, तब उस कंडीशन में आपको पता है साइन 0 के इक्वल होता है, तो A क्रॉस B 0 हो जाएगा। और अगर A क्रॉस B 180 है तब भी 0 ही होती है, तो 0 ही होगा। अगर आपको A क्रॉस B की वैल्यू 0 मिल रही है, दैट मीन्स कि दोनों वेक्टर या तो पैरेलल हैं या फिर एंटी पैरेलल हैं। देखिए फोर्थ पॉइंट अगर बात करें तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर। देखिए अगर आप A क्रॉस B A करें, दोनों इक्वल वेक्टर हैं, तब दोनों के बीच में कितना एंगल होगा? 0 एंगल होगा। वेक्टर A की वेक्टर A से ही क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तब उस कंडीशन में वैल्यू कितनी आती है? 0। और यही बेस है कि I क्रॉस I आपको पता है, मैंने अभी पिछले लेक्चर में बताया था, x y और z एक्सिस की अगर हम बात करें तो x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर I, y एक्सिस के अलोंग j और k एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, वो z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर k होता है। तब आप I क्रॉस I की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि सेम वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे हम साइन एंगल लेते हैं और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ऐसे ही j क्रॉस j इज इक्वल टू 0 है एंड k क्रॉस k भी 0 है। लेकिन अगर हम I क्रॉस j की वैल्यू लें तो वो आती है k के इक्वल। इसी तरह से अगर आपको निकालने हैं और वेक्टर, तो आप एक सर्कल बना लीजिए और इसमें I
जे और के लीजिए, ठीक है। तब आप देखिए आई जे ऐसे सर्कल में चलेंगे, आई जे के इक्वल, जे क्रॉस के आई के इक्वल और के क्रॉस आई जे के इक्वल होगा। लेकिन अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, जे क्रॉस आई माइनस के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कम्यूट नहीं करते हैं। ओके, तो इसीलिए ये ध्यान रखना है आपको। ऐसे ही और भी निकाल सकते हैं, जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई के इक्वल हो जाएगा। तो आप एक साइक्लिक ऑर्डर में लेके चलेंगे, तब उस कंडीशन में आपको पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी, और अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में लेके चलेंगे तो आपको निगेटिव डायरेक्शन क्वांटिटीज मिलेंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब हमारे पॉइंट ये क्लियर हो गया है कि इक्वल वेक्टर की प्रोडक्ट क्या है। अब नंबर 5th पॉइंट है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिट वेक्टर। अगर हमने 2 यूनिट वेक्टर की वेक्टर प्रोडक्ट की है, कोई भी यूनिट वेक्टर लिया, तो अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, ये साइन 0 हो जाएगा तो 0 हो गया। और अगर हम 2 इस तरह के ले रहे हैं वेक्टर, उन जो डिफरेंट हैं, अगर ये सेम ले रहे हैं तो 0 आ गया, अगर डिफरेंट ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा है यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हो आप, यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, साइन थीटा के इक्वल होगा। तब हमें a क्रॉस यूनिट वेक्टर a क्रॉस यूनिट वेक्टर b इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, ठीक है। यूनिट वेक्टर का मोड किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है ना, तो इसीलिए a क्रॉस b का अगर यूनिट वेक्टर है तब साइन थीटा निकल के आता है। तो हमने ये डिस्कस कर लिया पॉइंट कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिट वेक्टर। अब नंबर 6 पॉइंट है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर। अगर परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे तो साइन 90 होगा, इसको भी लिख के ही देख लेते हैं कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा है आपके पास, ठीक है। आपने इसकी वैल्यू a रखी है, इसका मैग्नीट्यूड b रखा है, और यहाँ पे आप लगा रहे हैं एक यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर है वेक्टर a और वेक्टर b के, इसे लगाना नहीं भूलेंगे आप। तो a b साइन थीटा हमें क्या निकालना है, अगर वेक्टर प्रोडक्ट अगर परपेंडिकुलर है वेक्टर, तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आपको ये निकल के आएगा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b की वैल्यू। अगर आपको वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मोड निकालना है, तब उस कंडीशन में ये हो जाएगा a b यूनिट वेक्टर n का जो मोड होता है 1 हो जाएगा, ये a b के इक्वल निकल के आएगा। ओके, तो इसको भी ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम एसोसिएटिव लॉ पे। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अगर m ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b है, तब इसे हम लिख सकते हैं a ऑफ m वेक्टर b, यानी कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है और टोटल m a क्रॉस b की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। m a b साइन थीटा यूनिट वेक्टर n, यानी कि ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। m ऑफ वेक्टर a हो या m ऑफ वेक्टर b हो, ऐसे जा सकता है, क्योंकि m यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो पॉइंट 8 क्या कहता है कि वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। अगर हम वेक्टर a के कंपोनेंट ले रहे हैं axi प्लस ayj, ये कार्टेशियन कंपोनेंट हैं azk, ठीक है। जैसे ये xyz एक्सिस हैं, एक वेक्टर a है, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ax, y डायरेक्शन में ay और z डायरेक्शन में az है। ऐसे तो आपको समझ नहीं आएगा, इसको आप ऐसे रखना पड़ेगा 3 डायमेंशनली। एक कॉर्नर को इमेजिन करना पड़ेगा, कॉर्नर के तीनों एक्सेस जो हैं वो x y z एक्सेस हैं, और कोई
एक वेक्टर है जो कहीं पॉइंट आउट कर रहा है बीच में, और इनका एंगल अल्फा बीटा गामा है। कोसाइन वेक्टर मैंने आपको लेक्चर बनाया था, वो उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से हम इस वेक्टर की पोजीशन को सेट कर सकते हैं। अब भी हमारा मेन है कि इस वेक्टर के 3 कंपोनेंट हैं, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में ये, और एक वेक्टर मान लिया बी है, उसके जो तीनों डायरेक्शन में कंपोनेंट हैं वो बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के है। तब हमें क्या निकालना है, हमें वेक्टर प्रोडक्ट करना है इन टर्म ऑफ कंपोनेंट। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए ए क्रॉस बी अगर निकालें तो ये दोनों प्लस ए जेड के क्रॉस बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आई क्रॉस आई 0 होगा, ऐसे ही जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये सब क्योंकि इनके बीच का एंगल 0 है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट 0 होते हैं। सेकेंडली, अगर आई को जे से मल्टीप्लाई करें तो के निकलता है, ठीक है, लेकिन जे को आई से मल्टीप्लाई करें तो माइनस के आता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए इनको मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मैं एक दो टर्म बता देती हूँ, ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई, क्योंकि बीच में क्रॉस का निशान है, ये तो टर्म 0 हो जाएगी। अब ए इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, आई क्रॉस जे होगा जो कि के इक्वल हो जाएगा, तो आपके पास टर्म आएगी ए एक्स बी वाई और ये आ जाएगी के इक्वल। अब आपने सेकेंड कंडीशन ली है, ए एक्स को इससे करोगे तो देखिए यहाँ पे साइन क्या आएगा, आई क्रॉस के, और अगर आप एक साइकिल बना रहे हो, और मैंने आपको बताया था कि साइकिल में आई जे और के ले रहे हो, तब उस कंडीशन में हमें क्या निकालना है, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के उल्टे आ गए हो तो माइनस जे आएगा, तो माइनस का ए एक्स बी जेड और आई क्रॉस के कितना हो गया, जे के इक्वल, क्योंकि माइनस। इस तरह से जब आप सॉल्व करते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं, इसको अगर हम मिटा दें तो ए क्रॉस बी की वैल्यू आएंगी, देखिए ये वाली टर्म ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे के माइनस आई क्रॉस के ए एक्स बी जेड जे के इक्वल माइनस के ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस आई उल्टा जा रहे हैं, ठीक है, तो माइनस का, तो माइनस का ए वाई बी एक्स के, उसके बाद हमने यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करना है, जे जे तो 0 हो जाएगा, जे का के से निकालेंगे तो तब आ जाएगा आपका जे क्रॉस के, तो आई आ जाएगा, ओके, तो ये तो प्लस का हो जाएगा, तो आपके पास ए वाई बी जेड और ये आ जाएगा आपका आई। ऐसे ही थर्ड टर्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो के क्रॉस आई, तो ये तो सीधे चल रहा है तो प्लस का जे आ जाएगा, तो प्लस का ए जेड बी एक्स के। अब हमने सॉरी के और आई से आपका आ गया है जे, ऐसे ही आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया है तो के और फिर उसके बाद आ गया है जे उल्टा, तो माइनस के साइन के साथ ए जेड बी वाई और ये आ जाएगा के क्रॉस आई के इक्वल। तो यहाँ से ये टर्म आ गई है और बाकी इसका इससे मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं, इनको अगर आप कलेक्ट करें तो आई वाली टर्म आई आई एक प्लस है ए वाई बी जेड, तो इन सब को जब कलेक्ट करेंगे तो आपका जो निकल के आता है वो ये निकल के आता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई के साथ कितना है, देखिए आई वाली टर्म ये है और ये है, तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ओके। सेकेंड आता है माइनस का जे, जे ले लो, यहाँ पे है और यहाँ पे है, माइनस साइन हमने बाहर कर दिया है तो हमारे पास आ गया है ए एक्स बी जेड
माइनस AZ BX। ओके, अब हमारा थर्ड है के वाली टर्म देखो, एक तो ये है हमारे पास, एक ये है, प्लस का है तो AX BY माइनस AY BX। तो अगर हम इनको देखें तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ IJ रखा, AX AY AZ BX BY BZ। ओके, देखो I को AY BZ माइनस AZ BY, ऐसे ही माइनस का J, फिर उसके बाद AX BZ माइनस AZ BX, ऐसे ही प्लस का K AX BY माइनस AY BX। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो वो इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। तो हमने वैल्यू निकाली है A क्रॉस B इज इक्वल टू IJ K AX AY AZ BX BY BZ। ओके, इसके इक्वल निकल के आता है। तो हमने ये चीज़ देख ली है कार्टेशियन कंपोनेंट में किस तरह से निकालते हैं वेक्टर प्रोडक्ट को। फिर हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है कि अगर हम वेक्टर A को क्रॉस प्रोडक्ट करें वेक्टर B प्लस वेक्टर C, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर A क्रॉस B प्लस वेक्टर A क्रॉस C। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन दोनों पे, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलता है। 10th है डिटर्मिनेशन ऑफ साइन थीटा फ्रॉम वेक्टर प्रोडक्ट। तो आपने निकाल लिया A क्रॉस B की वैल्यू होती है वेक्टर A मोड वेक्टर B मोड साइन थीटा। ओके, तो आपने साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे वेक्टर A क्रॉस B अपॉन वेक्टर A का मोड वेक्टर B का मोड। तो इसमें आपके पास एक प्रॉब्लम ये आने वाली है कि जब आप A क्रॉस B निकालेंगे तो वो आपको IJ K की टर्म में आएगा। जब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो IJ K आएगा, तब उसको आपको कैसे एलिमिनेट करना होगा, आपको इन दोनों टर्म का स्क्वायर करना होगा। इस टर्म को स्क्वायर करने का मतलब है कि आप उसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, और डॉट प्रोडक्ट करते ही I डॉट I 1 हो जाएगा, J डॉट J 1 हो जाएगा और K डॉट K 1 हो जाएगा। तो आप इससे वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हमने वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 वेक्टर लेके उनका क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकता है प्रोडक्ट का, वो डिस्कस करेंगे, और फिर हम धीरे धीरे उन सबके कैरेक्टरिस्टिक को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।